सुंदर वन के जंगल में टूनी अपनी सौतेली माँ सुंदरी और पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। सुंदरी टूनी को बहुत मारती पीटती थी। एक दिन सुंदरी टूनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, सुबह हो गई है, अब क्या दिन भर सोई रहेगी क्या? चल उठ जा अब और जंगल में जाकर लकड़ियाँ लेकर आ। तेरी माँ खुद तो मर गई, लेकिन तुझे हमारे मत्थे मढ़कर चली गई। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं माँ? ज़्यादा ज़बान मत चला, चल जा जल्दी। तेरे पापा को काम पर भी जाना है। अगर खाना समय पर नहीं बना तो वो तेरे कारण मुझ पर चिल्लाएंगे। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। टूनी जंगल की तरफ चली जाती है और कुछ लकड़ियाँ लेकर आती है। सुबह के वक्त टुन्नू चिड़ा घर पर ही रहता था, इसलिए सुंदरी टूनी पर बहुत प्यार लड़ाती थी। लेकिन जैसे ही वो काम पर चला जाता, सुंदरी टूनी से घर का सारा काम करवाती। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी दोस्त पिंकी चिड़िया के साथ खेल रही थी, तभी सुंदरी आती है। अरे ओ महारानी, अभी तक तू खेल ही रही है, घर का सारा काम कौन करेगा? चला जल्दी और काम कर। ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ। टूनी, तुम्हारी माँ कितनी गंदी है ना, वो तुम पर कितना अत्याचार करती है, तुमसे घर का सारा काम करवाती है। तुम इस बारे में अपने पापा से क्यों नहीं बात करती हो? नहीं नहीं पिंकी, वो माँ है, मैं उसे अपनी माँ की तरह मानती हूँ। आखिर वो मेरा भी तो घर है ना, अगर मैं सब काम करूँगी तो क्या दिक्कत है? इतना कहकर टूनी घर के अंदर चली जाती है और खाना बनाने लगती है। समय बीतता जाता है। कुछ दिन बाद सुंदरी भी गर्भवती हो जाती है। कुछ दिन बाद सुंदरी एक अंडा देती है। अरे ओ टूनी, मेरे अंडे का ख्याल रखना, अगर इसे जरा सा भी नुकसान पहुंचा ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझी तुम? माँ, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? आखिर उसमें से जो भी आएगा वो भी तो मेरा भाई या बहन ही होगा ना माँ। मैं उससे बहुत प्यार करूंगी माँ, प्लीज आप मुझसे इतनी नफरत मत किया कीजिए। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है माँ? बढ़िया ही माँ कहने वाली, चल हट यहाँ से। थोड़े दिनों बाद अंडा फूट जाता है और उसमें से एक सुंदर सा चिड़ा निकलता है, जिसे देखकर सुंदरी बहुत खुश होती है। सुंदरी अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वही टूनी को हमेशा फटकारती रहती थी। एक दिन सुंदरी टूनी से कहती है, टूनी जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, मुझे खाना बनाना है। टूनी जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है। सूखी लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते टूनी बहुत ही दूर निकल जाती है, जिससे वो अपने घर का रास्ता भी भूल जाती है। टूनी जंगल में ही बैठकर रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर एक बूढ़ी चिड़िया आती है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? दादी अम्मा, मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने आई थी, लेकिन मैं जंगल में इतनी दूर पहुंच गई हूँ कि मैं अपने घर का रास्ता ही भूल गई। अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं बेटा, चलो तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, मैं अकेले रहती हूँ। तभी टूनी सोचती है, मुझे इनके साथ ही चले जाना चाहिए। मेरी सौतेली माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, वो मुझ पर बहुत अत्याचार भी करती है। मैं इसी दादी अम्मा के साथ रहूँगी। ठीक है दादी अम्मा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती है, मैं दोबारा घर नहीं जाना चाहती हूँ अब। बूढ़ी चिड़िया टूनी को लेकर अपने घर चली जाती है। उधर शाम के वक्त टुन्नू चिड़ा घर आता है। टूनी, कहाँ हो तुम? देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, जल्दी बाहर आओ टूनी। सुंदरी टुन्नू चिड़ा के सामने रोने का नाटक करती है। सुनो जी, सुबह मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए आज टूनी जंगल में लकड़ियाँ लेने गई थी और वो अभी तक नहीं आई है। मुझे लगता है किसी जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया।
तभी टुन्नू चिड़ा रोने लगता है और कहता है, तुमने उसे क्यों जाने दिया? मुझे पता है तुम मेरी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। तुम उस पर बहुत अत्याचार करती हो। सारी बातें मुझे पता थी। तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। बहुत गंदी औरत हो तुम। अब मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? उसने मेरे हवाले ही किया था उसे। अपनी बेटी को खोने के गम में टुन्नू चिड़ा इस दुनिया से चला जाता है। हाय, यह क्या हो गया? मुझे मेरे करने की सजा मुझे मिल गई। मैंने घर की लक्ष्मी को कितना तड़पाया है, कितना अत्याचार किया है, इसलिए भगवान ने आज मेरे पति को ही मुझसे छीन लिया। टूनी चिड़िया, तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। उधर टूनी चिड़िया उस बूढ़ी अम्मा के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।